हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय सेन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आज हमने ख्याति के सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, जिसमें हमने ख्याति के मूल्यांकन की विधि मतलब आज सवाल सीख ही रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं आज इसके। तो आप वीडियो को जरूर पूरी देखिएगा, और अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहां जाकर जरूर पूरी वीडियो की थ्योरी जरूर देखिए, क्योंकि थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिकल करने में मजा अलग आता है। ठीक है, तो आप वहां जाके शेयर, अगर आपको हमारी वीडियो लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं औसत लाभ विधि। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं औसत लाभ विधि। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। इसका क्वेश्चन रीड करें। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, जल्दी क्वेश्चन रीड करें। एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाना है। ठीक है, विगत 5 वर्षों का निम्नलिखित हमको लाभ दिया हुआ है। प्रथम वर्ष का लाभ कितना दिया हुआ बेटा 2000, द्वितीय वर्ष का कितना दिया हुआ है 1500, तृतीय वर्ष में हमको 300 रुपए की हानि हो गई, चतुर्थ वर्ष में 300 रुपए का हमको लाभ हो गया, और पंचम वर्ष में कितना हो गया 3800 रुपए का लाभ हो गया। फर्म की ख्याति का मूल्य निर्धारण कीजिए औसत लाभ विधि से। चलिए स्टार्ट करते हैं औसत लाभ विधि। फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, संख्या चेंज हो सकती है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। सिर्फ 2 स्टेप में मैं आपको औसत लाभ निकालना सिखाऊंगा, औसत लाभ विधि से ख्याति निकालना सिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा दोस्त, तभी आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि, औसत लाभ का एक पहला ए फॉर्मूला है औसत लाभ। औसत लाभ का क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, लाभों का योग माइनस हानियों का योग बटे लाभ एवं हानि की संख्या। लाभों का योग माइनस हानियों का योग बटे लाभ एवं हानि की संख्या। तो एक पहले इस फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में लिखना है बेटा कितना लाभों का योग। तो कौन कौन से लाभ दिए बेटा हमको, 2000 रुपए प्रथम वर्ष का प्लस कर देंगे, 1500 द्वितीय वर्ष का ऐड कर देंगे, क्योंकि लाभों का योग पहले लाभ लाभ जोड़ देंगे। फिर चौथे वर्ष में हमको लाभ हो गया, क्योंकि तीसरे वर्ष में हमको क्या हो गया था बेटा, हानि हो गई थी। फिर पांचवें वर्ष में कितना 3800 का हो गया हमको बेटा, लाभ हो गया। तो हमने सबसे पहले लाभों का योग, ठीक है, ब्रैकेट में रख देंगे। हानियों का योग, हानि कितनी बेटा, हानि हमको केवल तीसरे वर्ष में तो कितने की 300 की हानि हो गई। क्लियर, 300 रुपए की हमको हानि हो गई। इसके बाद अब क्या करना है, क्या बोला, बटा लगाओ सबके में, लाभ एवं हानि की संख्या। लाभ एवं हानि की संख्या 1 2 3 4 5, कितना बेटा 5 है। इन सबको आपस में जोड़ देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 2 15 3 मतलब 38 मतलब 10,300, कितना जाएगा बेटा 10,300। जिसमें से हम 300 रुपए की बेटा हानि घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 10,300 में से 300 10,000 बचेगा बेटा। 10,000 में से 5 का हम भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 2000, कितना बचेगा बेटा। तो हम कह सकते हैं हमारा औसत लाभ कितना निकल के आ गया, 2000 हमारा औसत लाभ निकल के आ गया। ये हमारा औसत लाभ हो गया। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। बी फॉर्मूला बोलता है ख्याति बराबर औसत लाभ माइनस पारिश्रम इंटू क्रय वर्षों की संख्या। तो हमारा औसत लाभ कितना निकाला बेटा हमने, औसत लाभ निकाल लिया हमने बेटा 2000, कितना निकाल लिया 2000, जिसमें से क्वेश्चन में हमको पारिश्रम की कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है, तो पारिश्रम हो जाएगा बेटा 0। क्लियर, ठीक है। इसके बाद गुणन लगा देंगे क्रय वर्षों की संख्या। तो औसत लाभ 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, क्वेश्चन में 3 वर्ष लिखा हुआ है तो 3 से अपन गुणा कर देंगे बेटा। ठीक है, चले तो 2000 गुणित 3 बराबर कितना जाएगा बेटा 6000। यही आपकी बेटा ख्याति है, यही हमारा आंसर है। क्लियर, समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन में दे रहा हूं, ये आप मुझे करके बताइए और कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या आया। सिर्फ 2 स्टेप लगाना है, 2 विधि, 2 फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। क्लियर, चले अब मिलते हैं अगली विधि में। अगली विधि का नाम है अधिलाभ विधि। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपनी सेकंड नंबर की विधि है अधिलाभ विधि, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है बेटा। अगर मैं कहूं 100 में से 99% चांस रहते हैं इस मेथड के आने के। अक्सर ये मेथड पेपर में देखने के लिए मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में पूछी जाती है। तो आपको केवल कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 स्टेप, सिर्फ 4 फॉर्मूले में इसका आंसर निकालूंगा। आपको फॉर्मूले याद कर लेना और रट्टा मार लेना और अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आपके 4 नंबर फिक्स, गारंटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक फर्म ने 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000 लाभ
गत 4 वर्षों में क्रमशः अर्जित किया। मतलब एक फर्म ने 4 वर्षों में लाभ अर्जित किया है। फर्म में जो विनियोजित पूंजी बेटा कितनी 50,000 की है। इस विनियोग पर 15% के दर को ब्याज अपेक्षित है, मतलब दर लगाई जाती है प्रोसीड पर। ख्याति की गणना 3 वर्ष के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते। स्क्रीन में आपके सामने क्वेश्चन फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मैं आपको। स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप सीखेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड मतलब फर्स्ट मेथड। पहला सूत्र लगता है बेटा कौन सा, सामान्य लाभ का। पहला सूत्र लगाया जाता है इसमें कौन सा, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर क्या होता है, विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। तो हमारे क्वेश्चन में जो विनियोजित पूंजी बेटा, विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन में, 50,000 हमारी विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई बेटा, 50,000 की विनियोजित पूंजी हमारे क्वेश्चन में है। कितने परसेंट के हिसाब से, दर कितनी दी, 15%। कितनी बेटा, 15% हमको दी हुई है। ठीक है, चले 15% कितनी दी हुई है बटे 100। इसको कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, यहां से कर देंगे कितना, 70 मतलब 7500 हो जाएगा बेटा। कितना, 15 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलें तो हमारी सामान्य लाभ कितना निकल गया, सामान्य लाभ निकल गया 7500। अगला फॉर्मूला बनता है औसत लाभ का। क्या क्या बनता है बेटा, औसत लाभ का। औसत लाभ के लिए हमारे क्वेश्चन में दिया हमको 20,000 दिया हुआ है। 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, मतलब ये हमको लाभों का योग दिया हुआ है। हानि नहीं दी तो जीरो कर देंगे बेटा। और सबके बटे लाभ हानि की संख्या, लाभ हानि की संख्या बेटा कितनी, 4 है, 4 लिख देंगे। सबका टोटल करेंगे, सबका कितना आएगा बेटा 46। 46,000 आएगा, 46,000 बटे 4। इसको काटेंगे कितना आएगा बेटा 11,500। कितना आएगा 11,500। ये हमारा क्या निकल गया, औसत लाभ। क्लियर। अगला थर्ड स्टेप हमारा आता है। थर्ड स्टेप कौन सा है, अधिलाभ। अधिलाभ कह सकते हो, अधिक लाभ भी कह सकते हो। चले क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं, औसत लाभ बराबर, तो औसत लाभ कितना निकाला हमने बेटा 11,500। ठीक है, क्वेश्चन में पारिश्रम नहीं दिया तो जीरो कर देंगे। माइनस सामान्य लाभ कितना निकाला था बेटा हमने, कितना निकाला था 7,500 निकाला था। कितना निकाला था 7,500 निकाला था। ठीक है, चलें 11,500 में से 7,500 बेटा हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 4,000। कितना बचेगा बेटा 4,000। ये हमारा निकल गया क्या, अधिलाभ। क्या निकल गया बेटा, अधिलाभ निकल गया। इसके बाद डी फॉर्मूला, ख्याति क्या बोलता है, अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। अधिलाभ हमने बेटा कितना निकाला 4,000 निकाला। कितना निकाला 4,000 गुणित क्रय वर्षों की संख्या। क्रय कितने वर्ष की थी बेटा, क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्रय वर्षों की संख्या 3 वर्ष दी हुई। कितनी दी हुई है 3 वर्ष दी है, तो 3 से अपन गुणा कर देंगे तो 4,000 कितना रहेगा 12,000। कितना रहेगा 12,000। क्लियर। चलें तो मैंने सबसे पहले अपने एक सामान्य लाभ से लगाया, विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100, मतलब 50,000 का अपन ने 15% निकाला, कितना है 7500 आया। बी फॉर्मूला हमने औसत लाभ का लगाया। औसत लाभ बराबर लाभों का योग माइनस हानियों का योग बटे लाभ हानि की संख्या। जिसमें हमको लाभ दिए हानि नहीं दी है, सभी लाभों को जोड़ दिया, कितना है 46,000। 46,000 में हमने 4 का भाग कर दिया, कितना है 11,500। ये हमारा आ गया औसत लाभ। फिर सी हमारा सी स्टेप आता है कौन सा, अधिलाभ। औसत लाभ माइनस परिश्रम माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ में हमने क्या कर दिया बेटा, सामान्य लाभ घटा दिया, कितना 4,000। ये हमारा अधिलाभ आ गया। अब हमने अगला डी फॉर्मूला बनता है ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। अधिलाभ हमारा कितना निकाल लिया था हमने 4,000 निकाल लिया था। क्रय वर्षों के क्वेश्चन में 3 रुपए दी हुई है, 3 वर्ष दी हुई है, तो 4,000 हमने 3 क्या कर दिया बेटा गुणा कर दिया, तो क्या आ गई हमारी ख्याति कितनी आ गई 12,000। यही हमारा कि दोस्तों कह रहा हूं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हमने कोशिश भी नहीं की ये तो गलत बात है। दोस्तों अगली मेथड हमारी स्टार्ट हो रही है, कौन सी, थर्ड मेथड स्टार्ट हो रही है, पूंजीकरण विधि। कौन सी विधि, पूंजीकरण विधि, जिसमें पूंजीकरण विधि के अंदर 2 विधि आती हैं, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। पहली विधि होती है औसत लाभ की पूंजीकरण और दूसरी होती है अधिलाभ की पूंजीकरण। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कौन सी, सेकेंड वाली अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़े, क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन है, एक व्यापारिक फर्म की पूंजी 8 लाख रुपए। कितनी बेटा, एक व्यापारिक फर्म की जो पूंजी वो 8 लाख है। फर्म का औसत लाभ 90,000 है, मतलब हमको क्वेश्चन में औसत लाभ निकाल के दिया है, अच्छी बात है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ऐसे व्यापार में 7.5% सामान्य आय अपेक्षित है, मतलब जो भी मतलब दर लगाई जा रही है कितनी है, विनियोजित पूंजी का मतलब 7.5% हमको निकालना है। अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर ख्याति निकालिए, मतलब हमको अधिलाभ की पूंजीकरण विधि यहाँ पे यूज करने के लिए बोल रहा है। और पूंजीकरण विधि उसी कंडीशन में लगाई जाती है जब क्वेश्चन में क्रय वर्षों की संख्या
नहीं दी होती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा अधिलाभ। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना। अधिलाभ यहाँ पे धा है, ठीक है, भाव लग गया, यहाँ पे अधिलाभ पढ़ेंगे। चलें, ये फॉर्मूला है सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। तो हमारी क्वेश्चन में बेटा जो विनियोजित पूंजी है वो कितनी है, 8 लाख है। कितनी है, 8 लाख है बेटा, ठीक है। कितना परसेंट बोला उसने, 7.5%। तो 7.5%, 7.5 हम उसको लिख सकते हैं, 7.5 को हम 7.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, एक जीरो से जीरो हम काट देंगे, यहाँ पे तीन जीरो कट आएंगे। तो अगर हम 875 का गुणा करें तो बेटा कितना आएगा हमारा, 60,000 रुपए। कितना आएगा बेटा, 60,000। तो हमारा सामान्य लाभ कितना निकल के आ गया, 60,000 रुपये हमारा सामान्य लाभ निकल के आ गया, ठीक है। चलें, अगला फॉर्मूला होता है औसत लाभ बराबर लाभों का योग माइनस हानियों का योग बटे लाभ एवं हानि की संख्या। चूंकि क्वेश्चन में हमको औसत लाभ निकाल के दिया हुआ है, कितना बेटा, 90,000 रुपए निकाल के दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोग इसको औसत बी लिख के औसत लाभ बराबर 90,000 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है तो इसको फॉर्मूला का यूज नहीं करूंगा क्योंकि डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 90,000। हमको औसत लाभ हमको 90,000 रुपए दिया हुआ है, क्लियर। चलें, इसके बाद हमारा सी फॉर्मूला होता है बेटा अधिलाभ या अधिक लाभ, ठीक है। औसत लाभ हमको क्वेश्चन में लिखा है, फॉर्मूला में जब आएंगे सबसे पहले औसत लाभ हमको दिया हुआ है 90,000 दिया हुआ है, पारिश्रम कुछ भी नहीं दिया हमारा क्वेश्चन में, ठीक है। सामान्य लाभ हमने बेटा कितना निकाल लिया था, यहाँ पे 60,000 रुपये सामान्य लाभ निकाल लिया था, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 60,000 रुपये सामान्य लाभ, क्लियर, ठीक है। चलें, अब 90,000 में से अगर हम 60,000 घटा दें तो बेटा कितना बचेगा, 30,000। ये 30,000 हमारा क्या निकल गया, अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में क्रय वर्षों की संख्या हमको नहीं दी, जब क्वेश्चन में क्रय वर्षों की संख्या नहीं दी रहती तो हम लगाते पूंजीकरण विधि। कौन सी लगाते बेटा, पूंजीकरण विधि। तो हमने कितना अधिलाभ कितना निकाल लिया बेटा, अधिलाभ हमने निकाल लिया कितना, 30,000 निकाल लिया, ठीक है। चलें, इसके बाद हमारा कितना लिखा है, क्वेश्चन में लिखा 100 लिखा है। इसके बाद दर कितनी दी हुई है, दर हमको दी है बेटा कितना, 7.5% दर दी हुई है, मतलब 7 सही 1/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 7.5% लिख सकते हैं, ठीक है। चले, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां से पॉइंट हटा देंगे, वहां पे जीरो बढ़ा देंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 लाख आएगा। कितना आएगा बेटा, 4 लाख। अब कैसे सॉल्व करें, कई बच्चों से सॉल्व करते नहीं बनता है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से पॉइंट हटाना, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे और इसको हम 5 से काट देंगे। कैसे काट देंगे बेटा, 5 से काट दे रहे, ठीक है। इसे यहाँ पे काटनी है, 5 एकम 5, बचा कितना 2, बचम 25, यहाँ काट देंगे बेटा 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, फिर यहाँ पे काट देंगे 5 तिया 15, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौकी 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 40। यहाँ पे कितना, 3 में से 3 ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे जाएगा 10,000। अब 10,000 में से हम क्या करेंगे बेटा, ये 400 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 10,000 में 40 का क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे, यहाँ पे कर कितना जाएगा हमारा, 4 लाख आ जाएगा, क्लियर, समझ में आया आप सभी को। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से सीखना है दोस्त, हर एक फॉर्मूले को याद कर लो अच्छे से, ठीक है। चलें, मिलते हैं अगली मेथड में। अगली मेथड का नाम है औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली मेथड हमारी है, फोर्थ मेथड है जो पूंजीकरण विधि के अंतर्गत आती है, जिसका नाम है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य या औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, क्वेश्चन आप रीड करें। क्वेश्चन है, एक फर्म का औसत लाभ 40,000 रुपए है, फर्म की कुल संपत्तियां बेटा कितनी है, 6 लाख रुपए है, और चालू संपत्ति, चालू दायित्व हमको दिया हुआ 2,80,000 दिया हुआ है। अपेक्षित आय जो दर है 10% है। निम्न के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। हमको क्या निकालना है बेटा, ख्याति निकालना है, कौन सी विधि से, अधिलाभ हमने सीख लिया, अब सीखेंगे हम औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। तो हम इसको सिखा रहे हैं आपको औसत लाभ की पूंजीकरण विधि से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चले, क्या फॉर्मूला है हमारा, पहला फॉर्मूला है औसत, पहले देखो समझ लो सबसे, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना। पहला फॉर्मूला है विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस चालू दायित्व। जब क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी ना दी हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, कुल संपत्ति, हमारी क्वेश्चन में कुल संपत्ति कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में कुल संपत्ति दी बेटा कितनी, 6 लाख रुपए दी, कितनी दी हुई है, 6 लाख रुपए कुल संपत्ति हमको दी हुई है। इसके बाद चालू दायित्व कितना दिया हुआ है, 2,80,000, 2,80,000 क्या दिया हुआ है, चालू दायित्व दिया हुआ है।
क्लियर। इसमें से हम क्या घटा देंगे, 6 लाख में से 2,80,000 घटा देंगे, कितना जाएगा बेटा हमारा 3,20,000। कितना जाएगा बेटा 3,20,000। ये हमारी हो जाएगी बेटा, ये हम हो जाएगी विनियोजित पूंजी कितनी 3,20,000। ठीक है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, औसत लाभ। क्या दिया हुआ बेटा, औसत लाभ। औसत लाभ हमको क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ, अच्छी बात है। अगर नहीं दिया रहता तो फॉर्मूला लगाना पड़ता। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन में लिख रहा है, दिख रहा है आपको। क्या है, क्या होता है, औसत लाभ बराबर लाभों का योग माइनस हानियों का योग बटे लाभ हानि की संख्या। क्वेश्चन में हमको औसत लाभ निकाल के दिया हुआ कितना, 40,000। 40,000 रुपए हमको औसत लाभ निकाल के दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगाने जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप लिख देंगे और बी लिखेंगे औसत लाभ बराबर 40,000। ठीक है। इसके बाद सी फॉर्मूला हमारा बनता है क्या, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ गुणे 100 बटे दर। मतलब जो आपने औसत लाभ लगाया उसमें क्या करना, औसत लाभ कितना निकाला बेटा हमने, औसत लाभ निकाला कितना 40,000 जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दर हमको दी हुई बेटा कितना, सॉरी 100 क्वेश्चन सूत्र का 100 हो गया, और दर हमको दी बेटा 10%। कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है। मतलब औसत लाभ हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40,000, 100 सूत्र का आ गया, दर हमको 10% दी हुई है। ठीक है। चले इसको सॉल्व करेंगे, एक जैसे जो काटेंगे कितना जाएगा 4 लाख रुपए। कितना जाएगा बेटा 4 लाख। कितना जाएगा 4 लाख। ठीक। इसके बाद हमारा डी फॉर्मूला। डी फॉर्मूला क्या बोलता है, ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। मतलब औसत लाभ कितना निकाला हुआ, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य कितना निकाला बेटा हमने, कितना निकाला है 4 लाख। यहां लिख देंगे हम 4 लाख माइनस विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई है बेटा हमने, कितनी निकाली विनियोजित पूंजी, यहाँ पे 32। विनियोजित पूंजी हमारी कितनी है 3,20,000। कितनी बेटा 3,20,000। 3 लाख यहां पे लिख देंगे हम 3,20,000, जिसमें से हम 4 लाख में से 3,20,000 कितना बचा 80,000। यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, हमने सारे फॉर्मूले सीख लिए हैं, सारे फॉर्मूले का हमने एक सवाल कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इसमें आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो और इसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों बहुत जरूरी बात होती है प्रैक्टिस करना। ठीक है। इन सब के अच्छे प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करिए अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके लिए चैनल उपयोगी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज में बीकॉम कॉर्पोरेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी वीडियो है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।